सूर्य नारायण को प्रणाम। 13 अक्टूबर 2023। 6 सितंबर 2023 में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन में पदयात्रा प्रारंभ करी थी। द्वादश ज्योतिर्लिंग चतुर्थ धामों का आज एक तरीके से कह सकता हूँ मैं कि लगभग 37 दिन हो गए। भले ही इसे बंजर भूमि कहा जाए गुजरात की, लेकिन यहाँ पर सोयाबीन, जीरा, कपास और गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे जो स्थान है, यहाँ कांटों की 3 वैरायटी हैं। ये कांटों के पेड़ हैं। ये पूरे बंजर क्षेत्र में कहीं पे भी हो जाएं, वहाँ देखने को अवश्य मिलेंगे। ये एक तो ये पौधा है। दूसरा सबसे भयंकर कांटों वाला पौधा दूसरा ये है, जिसकी पत्तियां गोल होती हैं। और तीसरा ये रहा। और ये रही पदयात्रा की मेरी ध्वजा। गुजरात में विशेष बात यह है कि हर जगह, हर स्थान पर, चाय की दुकान हो, चाहे फरसाण की दुकान हो, परचून की, सब जगह पर 3-4 टब या 3-4 मटके पानी के रखे होते हैं और उस पर गिलास या लोटे रखे मिलते हैं। दूसरी बात विशेष है कि हर जगह पर जानवरों के लिए पानी पीने के बड़े बड़े हौदे बनाए जाते हैं। तीसरी बात है कि हर स्थान पर नेता के द्वारा या लोगों के द्वारा सीमेंट के बैठने की विशेष वो बनाई जाती है। दो ही कम से कम 4-5। चौथी बात सबसे बड़ी है कि हर जगह पर, हर दुकान पर चिड़ियों के घोंसले के लिए या तो डब्बे लगाए जाते हैं जिसमें गोरियाँ सबसे ज़्यादा पलती हैं। पांचवी सबसे बड़ी बात कि गुजरात में बरगद के वृक्ष सबसे ज़्यादा मात्रा में देखे मैंने, जो कहीं भी नहीं देखे मैंने। छठी बात, यहाँ पर फरसाण के नाम पर जो है बेसन के जो बनाया जाता है, वो भी उसका मूल्य 400 रुपये किलो है। सातवीं सबसे बड़ी बात है कि गुजरात में आपको पदयात्री जानकर चाय के पैसे लेते ही नहीं वो लोग। कुछ खाने अगर होटल वाले जान जाए कि आप पदयात्री हैं तो भोजन के ही पैसे नहीं लेंगे। ये पूरे उसमें जो है सबसे बड़ा चलता रहता है कार्यक्रम। लगभग 500 किलोमीटर चलता आ चुका हूँ। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारिका धाम, पोरबंदर, सोमनाथ और अब यहाँ सासर के जंगल पार करके मैं यहाँ आ चुका हूँ। भले ही थोड़ा कष्ट हो रहा है मुझे चलने में। सासर के जंगल में 2 दिन फंसा रहा, उसमें जांघों में घाव हो गए थे, जिसको 7-8 दिन मैंने बिताया इलाज में। इसके बाद अब जो है वो घाव भर गए हैं, तो बाएं तलवे में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। इससे चलने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। लेकिन ठीक है, मेरी धरती कितनी सुंदर है, कितनी कोमल है, और लोग भी, निवासी भी कितने सहयोगी हैं, जो आपको इतना एहसास नहीं करा सकते। अगर वास्तव में देखा जाए तो मैंने अगर 5 पैसे भी खर्च न किए होते तो भी मुझे यहाँ भूखा नहीं सोना पड़ता, न चाय की कमी महसूस होती। लोग बुलाकर प्रेम से चाय पिलाते हैं, खिलाते भी हैं।
और अब इस रास्ते से बोटाड से फिर नडियाड, गोधरा, दाहोद, उसके बाद गुजरात समाप्त, रतलाम, फिर उज्जैन। जय महाकालेश्वर।